राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये हमारा वृंदावन का पहला दिन है। हम लोग सुबह सुबह 7 बजे निकल पड़े हैं वृंदावन घूमने के लिए। ये है भारत सेवा आश्रम, जहाँ पे हम लोग रुके थे, सबसे अच्छा टिकाऊ और सस्ते वाले। तो हम लोग सुबह निकल पड़े हैं, हमें तो पता नहीं कहाँ जाना है। तो हम लोग किसी से पूछताछ करते हुए और सेवा आश्रम से हमें एक स्लिप दिया था कहाँ कहाँ नज़दीक नज़दीक घूम सकते। तो हम लोग गए थे, तो ये पंडित जी हमें मिल गए। तो बोले हम आपका टूर करवा देते, बस 50 रुपये दे दीजिएगा। तो हम इनके पीछे पीछे चल पड़े और हमारे पीछे पीछे बंदर भी आ रहे थे। तो पंडित जी हमें बोलने लगे कि मैडम थोड़ा मोबाइल से सावधान रहिए, वरना लेके जाएंगे बंदर जी। तो हम उनके साथ में ये मंदिर में गए हैं। और ये मंदिर की क्या कहानी है वो पंडित जी के मुँह से ही हम आप लोगों को सुनाते हैं। तो थोड़ा पहले मंदिर को घुमा के आप लोगों को दिखा देते हैं। कौन सा मंदिर है? हाँ, गोविंद देव मंदिर। हाँ, मैंने देखा था, पर्चा दिया था ना, उसमें था। यह है अपने समय का सबसे ऊंचा मंदिर था। इस मंदिर का निर्माण हुआ 1590 में। जयपुर के राजा थे, राजा का नाम था मान सिंह। हाँ, मान सिंह। हाँ, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया वृंदावन के लिए। इस मंदिर को आप देख रहा है, इस मंदिर के ऊपर 3 तला और था। तो कहाँ गया वो? सुनो तो सही, आप फोटोग्राफी में व्यस्त हो। हाँ, तो उस समय हमारे भारत का ऊपर मुसलमानों का शासन था। आपने नाम सुना होगा औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब। वो अपना आगरा में उसका महल था, उधर टहल रहा था। उसने देखा कि रोशनी दिखाई देती है, दीपक जलाता है तो दीपक, वही का रोशनी इसका ऊपर जलता था, आगरा तक जाता था उसका रोशनी, आगरा तक। मुसलमान राजा औरंगजेब बोला कि रोशनी टिमटिमाती है, ये कहाँ से आती है? उसका एक सेनापति था, वो बोला कि वृंदावन धाम में एक छोटा सा मंदिर है। बोला कौन सा मंदिर? बोला गोविंद देव, ये उस मंदिर का रोशनी आ रहा है। तब मुसलमान शासन औरंगजेब बोला जितना मुसलमान का शासन में बड़ा बड़ा मस्जिद नहीं है, जितना बड़ा बड़ा हिंदू धर्म में मंदिर है। तो रात के समय सभा कर रहा है इस मंदिर को तोड़ने के लिए, खंडित करने के लिए। तो यहाँ का जो राधा कृष्ण का मूर्ति है, उसने पुजारी को स्वप्न दे दिया, हे पुजारी मेरा मूर्ति को जयपुर पहुँचा दे, कैसे भी करके जयपुर। तो आपने हवा महल देखा नहीं देखा? जयपुर में हवा महल नाम सुना है? हाँ। यहाँ का मूर्ति वहाँ बैठा हुआ है, राधा कृष्ण भगवान का। पुजारी यहाँ से ले जाकर जयपुर में दे दिया राजा मान सिंह को। जब मुसलमान लोग इधर आया तो उन्होंने राधा कृष्ण का मूर्ति को नहीं देखा। मंदिर पे छवि बना हुआ राधा कृष्ण का, उधर को तलवार चलाया, उधर का मूर्ति खंडित कर दिया, छवि को, दीवार पे छवि बना हुआ है। इसका ऊपर 3 तला था, उसको तोड़ दिया, भांगा कर दिया और मथुरा ले गया पत्थर को। जन्मभूमि तो देखा, गोविंद जन्मभूमि, वही के बगल में मस्जिद है, वो यही पाथर से बनाया है मुसलमान राजा औरंगजेब। तो इधर को पाथर तोड़ा, राधा कृष्ण मूर्ति नहीं। अब इधर को श्री नाथ जी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है, क्योंकि मंदिर को बचाने के लिए, नहीं तो इनको भी ले जाएंगे मुसलमान लोग। हाँ। अब नहीं ले जाएंगे, हिंदुओं का ताकत है, योगी टकला बाबा। आ जाओ। ये अब यहाँ पे तुम कभी मार्च में आएगा, नवरात्रि आता है ना जुलाई में, तब ये द्वार खोला जाता है भक्तों के लिए। यहाँ पे योग माया का दर्शन है, माता रानी का योग माया। योग माया, हाँ। वाह। क्या उत्तर भारत में ही नहीं है मंदिर का ऐसा बड़ा बड़ा 7 द्वार, मंदिर का बड़ा बड़ा 5 परिक्रमा है। ये तीसरा द्वार है, ये दूसरा द्वार ये गया, ऐसा बड़ा बड़ा 7 गेट है मंदिर में, इन्हों को मिला के वो एक तीसरा ही है। इसको दक्षिण में बोलते हैं मीनाक्षी द्वार, इधर को बोलते हैं गोपुरम, क्योंकि आज भी वृंदावन में भगवान कृष्ण गैया चराते हैं।
इस द्वार के अंदर से गौ माता निकलती हैं सुबह 5 बजे मॉर्निंग में। चांदी का बहुत बड़ा पालकी होता है, उसमें बैठे होते हैं लड्डू गोपाल। आगे आगे पालकी होती है, पीछे पीछे गाय होती हैं। इस द्वार को बोलते हैं यहाँ गोपुरम। और आप दक्षिण में साउथ में जाओगे तो उधर को बोलते हैं मीनाक्षी द्वार। ये है दूसरा दरवाज़ा, है राजस्थानी लकी गेट। 1845 में 1.25 लाख चांदी का सिक्का दिया इस द्वार को बनवाने में। जैसा सुनार लोग सोने चांदी पे नक्काशी करता है ना, सुनार सोने चांदी वाला, ऐसा इस द्वार पे है। और पहला गेट है सिंह द्वार, दोनों साइड शेर बने हुए हैं। राधे हो गया सिंह द्वार, जहाँ पे आपको मैं मिला था पहले। हाँ हाँ हाँ, ये सब सोने का कलश है, देखो हो गया वो सोने का है। हाँ, पहला कलश यही है। 3 कलश वो है, 7 कलश ऊपर लगाया हुआ है और 1 कलश ये है सामने। पूरा मंदिर में 27 कलश। और हम लोग इस मंदिर के अंदर गए तो यहाँ पे एक लीला दिखाई जा रही थी कृष्ण भगवान की। ये कृष्ण भगवान गोपियों के साथ डांस कर रहे, कब उसने कृष्ण भगवान जी ने क्या क्या किया था, कैसे उनको पार किया गया था यमुना नदी से, सब कुछ है। मीराबाई है, सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से मतलब सजाया गया था। हमें तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। ये यहाँ पे देखिए झूला झुला रहे छोटे से कन्हैया को। यहाँ पे सब रावण वध है, बहुत कुछ था। तेरे को कोई अन्न का भोग नहीं देगा। कन्हैया बोला ऐसा माँ क्यों? कि आपके मुख को माखन मिश्री अच्छा लगता है, नूनी। गोविंद बोला आज हम नूनी नहीं खाएगा, हम आज अन्न खाएगा। जब मैया गुस्सा में बोला नहीं तो नहीं, तो भगवान कृष्ण छोटा बहन सुमित्रा अपना बड़ा दादा बलराम के लेके सीधा पुरी चला गया, जगन्नाथपुरी। जब भगवान कृष्ण वहाँ अन्न खाया और खुश हो गया और खुशी खुशी वृंदावन को आशीर्वाद दे दिया, वृंदावन को, कि एक पेड़ वृंदावन लगा, डाल गया जगन्नाथ, और फूलन फूलन द्वारका, फल लागा बद्रीनाथ, और चौथा धाम है रामेश्वरम। मुसलमान अपना माँ बाबा के लेके जाता हज यात्रा के लिए, तो माँ जैसा बेटा बेटी लेके जाता अपना माँ बाबा के 4 धाम। कोई चले अपने माँ बाबा के लेके 4 धाम जाई ना। वृंदावन धाम आने से, गोविंद के दर्शन करने से, गोविंद के झूला टानने से, ओई के माँ ओई के बाबा के 4 धाम, यही पूरा ब्रज 84 कोस यात्रा पूर्ण फल होता है। ठीक है, यहाँ का जो मूल मंदिर है गोविंद है। सब झूला टना टना के आ रहा है और हम झूला टानेगा तालगा देखने के बाद। आ जाओ आ जाओ बस। करता आपने सुना नहीं होगा, एक हाथी मगर का लड़ाई के बारे में सुना? हाथी और क्रोकोडाइल सुना शायद बचपन में। अरे नहीं सुना है? नहीं सुना होगा। यही कुंड का नाम है गजेंद्र मोक्ष कुंड। इस कुंड में हाथी और मगर का लड़ाई हुआ था। ओह, तो यही कुंड में भगवान विष्णु ने इसके बाद गए हम लोग ये मंदिर के अंदर। जो ये सब आप लोग देख रहे हैं, ये सब सोना और चांदी का है, प्योर। और ये सिर्फ इन लोगों का कहना है, ये सिर्फ जो है होली में बाहर निकालते हैं, और बहुत पब्लिक होती है उस टाइम पे तो शायद हम लोग की हिम्मत भी नहीं होगी जाने की, क्योंकि इस टाइम पे ही इतना गर्दी था, तो उस टाइम पे क्या जाएंगे। लेकिन बहुत मज़ा आया देखने में। अंदर एक एक चीज़ अच्छी थी। ये पालकी, ये देखिए, ये घोड़ा, ये देखिए, ये कुछ शेर जैसा बना हुआ है। ये देखिए, सब कुछ है यहाँ पे। नाग, ये चांदी का है, ये बिस्तर है, ये भी है छोटा सा हाथी। आते हैं और इसे बोलते हैं कांच महल। हम लोग इसके अंदर गए, इतना खूबसूरत लग रहा था, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। इसके अंदर राधा रानी जी श्रृंगार करते थे, और इनका हर रोज़ हर महीने में कांच चेंज किया जाता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतनी ब्यूटीफुल जगह थी कि क्या ही बोलूँ, जवाब नहीं था मेरे पास। यहाँ से जाने के बाद
यहाँ अच्छे से घूमने के बाद हम लोग गए इस मंदिर में। ये जो साउथ में है वो बालाजी वाला ही मंदिर का एक रूप है, स्वरूप है। तो हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से दर्शन किए, माथा वाथा टेके। उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ गए, एक दुकान में गए, उधर थोड़ी सी चीज़ें वगैरह देख रहे थे, थोड़ी बहुत ख़रीदारी भी की। जो जो चीज़ चाहिए था नॉर्मली वो सब खरीदारी की हम लोगों ने। ये भी एक मंदिर के सामने ही था शॉप, तो हम लोग ने यहाँ से ख़रीदारी करने के बाद फिर उस मंदिर में गए। ये वो मंदिर, ये शाह जी का मंदिर है। तो हम लोग इसके अंदर गए, देखिए आप लोग। और इसके अंदर भी बहुत अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत था, ठीक है। तो एकदम एंट्रेंस पे नहीं लेने दे रहे थे हम लोग को भगवान जी के सामने, लेकिन फिर भी हमने चुपचाप आकर तो ले ही लिया। उसके बाद गए हम लोग निधि वन। तो निधि वन में तो बहुत ही अच्छा लगता है, और थोड़े छोटे मोटे वहाँ पे बंदर भी है। लेकिन निधि वन के अंदर के जाली लगे हुए, तो थोड़ा बंदर की परेशानी बहुत कम है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा बंदर की परेशानी है। तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि आप लोग कभी भी वृंदावन आओ ना, अपना चश्मा, पर्स और मोबाइल, ये 3 चीज़ तो संभाल के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बंदर है ना बहुत छीन के लेके आते हैं। मेरे ही आंखों के सामने एक लेडीज़ का पर्स लेके गए, उसको फाड़ा और उस बाद में पैसे को भी फाड़ने लगे दांत से। बाद में उस लेडीज़ ने बिस्किट वगैरह दिया तो बंदर ने फिर पर्स छोड़ दिया और चले गए, ठीक है। और फिर हम लोग आए बांके बिहारी जी के मंदिर, बांके बिहारी जी का दर्शन करने। लेकिन इतना गर्दी था, क्या बोलूँ। मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे माथे के ऊपर, मैं अपने पंजे के ऊपर खड़े होके रिकॉर्डिंग कर थी, इतनी गर्दी थी, तब भीड़ था। मैंने कैसे दर्शन किए मुझे बता, लेकिन वो लोग ज़्यादा टाइम मोबाइल ये नहीं करने देते, प्रेफर नहीं करने दे रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए बहुत टाइम खड़े रहने पड़ा, ठीक है, उनका पर्दा हटाने के लिए। इतनी गर्दी थी, तो आप देख ही सकते हो, मैं इतना खींच भी नहीं पा रही थी, मतलब इतनी पब्लिक थी, इतनी गर्दी थी, धक्का मुक्की सब था। लेकिन फिर भी एट लास्ट हमने दर्शन कर लिए थे उनके। तो आज की वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं, और इसके बाद कि जो हमने शाम के दर्शन किए वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। राधे राधे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलना। राधे राधे।